हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपने हर एक मसीह भाई बहन को संभाला पिता, उनके घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को संभाल कर रखा मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, जगत के सृजनहार पिता परमेश्वर, मैं धन्य कहता हूँ पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी और ताकत दी पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर से सुबह के लिए जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, उनके जीवन बहुतायत से आशीष दे, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर। परमेश्वर आज आपको अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो धरती आकाश का सृजनहार है, उसने सब कुछ बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। धन्य है पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज इनकी हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये इस समय इतने कमजोर हैं, लाचार हो पड़ चुके हैं मेरे परमेश्वर, इन पर दया कर पिता परमेश्वर, इनकी देख रेख कर मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता हम आपके चरणों पे आते हैं, प्रार्थना करते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता कि आपने हमें सांस दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें इतनी ताकत दी ताकि हम आपसे प्रार्थना कर सके, विनती कर सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष दे, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर का वचन भी कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियां, मेरी प्रार्थना और मुझसे प्रार्थना करो और मेरी प्रार्थना को सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हम तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान दिया करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति और पृथ्वी पर किसी भी छोर तक पिता परमेश्वर होती रहे। धन्य पिता कि आप हमें संभालते हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो इस समय हताश और निराश और परेशान है, बहुत सारी दुख और तकलीफों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, परमेश्वर उसके जीवन को बहुतायत से आशीष करने जा रहा है। आज परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन की हर एक दुख और तकलीफों को परमेश्वर देखेगा, आज वो हर एक समस्याओं को देखेगा। आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम है, बहुत सारी, पैसे तो बहुत होते लेकिन पैसे की कोई बरकत नहीं होती है। घर में किसी प्रकार का किसी प्रकार का हमारा लेखा जोखा जो हमारे पास होता है, लेकिन वो हमारे पास रुकता नहीं है। आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, मेरे जितने मसीह भाई बहन इस समय सुंदर के सुबह के टाइम प्रार्थना करते और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनकी जीवन की जरूरतों को हर एक चीज को पूरा कर पिता परमेश्वर। धन्य मेरे खुदावन की आज आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें संभाला, आपने हमें पिता परमेश्वर रात से लेकर के सुबह तक और सुबह से लेकर के रात तक पिता आप हमें संभालते हैं। इसलिए पिता हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु इनके जीवन में हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, जो कमेंट के माध्यम से पिता परमेश्वर, फोन कॉल्स के माध्यम से, ईमेल्स के द्वारा पिता हम तक ये प्रार्थना पहुंचाते हैं, इनके लिए हम प्रार्थना करें, दुआ करते हैं मेरे खुदावन। हे मेरे सच्चे परमेश्वर खुदा, देखिए परमेश्वर ने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, इंसान मानव जाति को बनाया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो मुझसे प्रेम करें जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। 2000 वर्ष पहले आकर के प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा किया। तो आज हम क्या उससे प्रार्थना नहीं कर सकते, उससे विनती नहीं कर सकते? जरूर हमें प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। धन्य मेरे खुदावन की आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेंगे, इनकी हर एक जरूरतों को देख मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप निराश है, हताश है, परेशान है, आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना करते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि आपका मन नहीं लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आपका मन ना करे तब तक आप प्रार्थना ना करें। परमेश्वर से कहें, हे मेरे खुदावन, मेरा मन क्यों नहीं लगता है, मैं क्यों नहीं प्रार्थना करता हूँ? क्या मेरे पास 10 मिनट टाइम नहीं है, 15 मिनट टाइम नहीं है, आधे घंटे मेरे पास समय नहीं है? जान लेना इस बात को। अगर परमेश्वर के लिए आप 10 मिनट 5 मिनट नहीं दे सकते हैं, अपना दिल खोल करके परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा, कभी आशीष नहीं करेगा। वो जानता है कि तुम्हारे दिल में किसी प्रकार का
कोई नम्रता, कोई दीनता, किसी प्रकार का कोई अनेक प्रकार की जो समस्याएं आपके जीवन में, आपके माइंड में रहती हैं। इसीलिए प्रार्थना को जब भी ग्रहण करें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वो आपको अभिषेक करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है। इसीलिए आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुनते रहना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हर एक चीज को मुहैया कराने वाला, देने वाला हमारा सच्चा खुदा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदय चल से लेकर के अर्थ चल पृथ्वी तक लोग जो हैं बुलाया है। परमेश्वर ने किस तरीके से इस वचन के माध्यम से कहा है, उदय जल से लेकर के अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है, सियोन के जो परम सुंदर है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान रखना कि परमेश्वर सबके ऊपर हमेशा करुणा करता है और दया करता है, और उस पर हमेशा दृष्टि बनाए रहता है। जो उस पर विश्वास करते हैं, जो भरोसा करते हैं, जो कहते हैं मत डर सियोन की बेटी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आज आपको डरना नहीं है। आज आपके अंदर बुराइयां हैं तो उससे लड़ना है, आपको सीखना है। आपके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है तो भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको धन देगा, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। वो हर एक समस्या से आपको छुड़ाएगा, हर एक तकलीफों से छुड़ाएगा। आपको जिस समय रोते हैं, आप हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी उलझन आपके जीवन में है, आपको लाइफ में समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आज आप हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, हर प्रकार के विषाणु आज जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना को विश्वास के द्वारा आप सुनते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचनों में जो कुछ लिखा है वो सत्य और पवित्र है, वो हमेशा पूरा होता है और पूरा होता रहेगा, जो लिखा है परमेश्वर के वचन के अनुसार। देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, हे देश देश के सब लोगों यह सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। यानी परमेश्वर इस धरती पे, सृष्टि पर जो भी व्यक्ति मौजूद है, परमेश्वर सभी से ये वचन के माध्यम से कहता है, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंचा क्या नीचा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। कुछ नहीं होता है, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह में बुद्धि की बातें निकलेंगी, तुम उसको अपने हृदय में बातों को समझो और जानो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो परमेश्वर के मुख से निकलती हैं वो बुद्धि की बातें होती हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, कब तुम्हारे जीवन में कौन सी बात तुम्हारे जीवन में लागू हो जाए ये आप खुद नहीं जानते। इसीलिए परमेश्वर को बहुतायत से आप धन्यवाद करिए कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ऊंचा और क्या नीचा, क्या धनी क्या दरिद्र, सब लोग कान लगाओ मेरी ओर। परमेश्वर का वचन कहता है, और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी, उनको सुनो और जानो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात परमेश्वर के सामने प्रकाशित करूंगा जो मेरे अंदर है। आज आप डरे हुए हैं, आप चिंतित हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आप किसी से बात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन सच्चे परमेश्वर से, सच्चे खुदा परमेश्वर से, उसके सामने घुटने टेक करके आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रार्थना करिए, उससे बताइए। आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो उससे जरूर बताइए, क्योंकि वो हर चीजों को देखने वाला, हर चीजों को बनाने वाला, जो इस संसार में आज उपलब्ध है, जो कुछ है धरती आकाश और पृथ्वी, परमेश्वर ने ये कहा है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी होता है वो मेरी महिमा की वजह से होता है। उसका समय निर्धारित किया गया है। अगर आज टूट चुके हैं, आज परेशान हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तो हो सकता है तुम्हारा जीवन में परमेश्वर बहुत आए तुमको आशीष देगा। अगर आज आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये काम नहीं हो पा रहा है, मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, परमेश्वर आपको उत्तम देगा, उससे कहीं अच्छा देगा, उससे कहीं भी अच्छा आपको बेस्ट देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास आता है, क्योंकि परमेश्वर का हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, इस समय जितने मेरे मसीह भाई बहन इकट्ठा हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं पिता, अपने घरों में बैठ करके हमेशा वो चिंतित है, दुखित है, परेशान है, हताश है, निराश है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तब तू भय ना खाना। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह मर और कर कुछ साथ न ले जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके कब्र में जाएगा, चाहे वो जीते अपने आप को धन्य कहता क्यों न रहे। धन्य मेरे खुदावंद, आज परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम जिंदा हो, आपके पास बहुत धन है, बहुत ताकत, बहुत शौहरत, बहुत नाम है,
किसी काम का नहीं है। अगर आपके अंदर दया नहीं है, नम्रता नहीं है, आपके तरफ संयम नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई इसका अर्थ नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जब कोई धनी हो जाए, उसके घर में बहुत सारा वैभव हो जाए, उसके पास बहुत ताकत, धन दौलत, नाम शोहरत, लेकिन जब मरेंगे तो क्या आपके पास आपका पैसा जाएगा, आपका शोहरत जाएगा, आपका नाम जाएगा? नहीं। जो आपने पृथ्वी पर किया, लोगों के लिए किया, नम्रता होकर के लोगों के दिल में रह करके उनसे प्रेम किया, उससे प्रेम किया, उससे प्यार किया, उसको सिखाया, उसको बताया, उसकी मदद की, भूखों को खाना खिलाया, तब परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। आज आपके जीवन में हमेशा नम्रता और दीनता बनी रहिए। परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा, आपको हर एक मुसीबत से छुड़ाएगा, हर एक बीमारी से, हर प्रकार की बीमारियों से आपको छुड़ाने जा रहा परमेश्वर आपको। धन्य मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज इनके जहन में पिता परमेश्वर आप अपनी आज्ञाओं को, अपनी बातों को, अपने नियम को, अपने कानून को पिता दे यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इनको ब्लेस कर, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरी बहुत बहनें हैं, यीशु मसीह के नाम से इनको छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। धन्य मेरे खुदावंद की आप आज आपने संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इनको छुड़ा मेरे परमेश्वर। इस समय ये परेशान है, हताश है, निराश है मेरे खुदावंद। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज उनके जीवन में जो भी घटी और कमी हो उसको पूरा कर पिता परमेश्वर। मैं धन्य कहता हूँ पिता, आज उनको आप संभालेंगे, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देंगे। उनकी प्राणों की आपने रक्षा की, उनको आपने संभाला है पिता परमेश्वर। धन्य मेरे खुदावंद, उनको आज शत्रुओं से बचा पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप तो हर एक प्राणी को, हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। हर एक बातों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। धन्य मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारी ताकत है पिता परमेश्वर। धन्य मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, थैंक यू यीशु। पिता हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इनको छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज ये आपके बेटे, आपकी बेटियां पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इनकी जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, इनके बेटे और बेटियों को देख पिता परमेश्वर, इनके माता पिता भाई बहनों को देख पिता परमेश्वर, इनके सगे संबंधी को देख पिता परमेश्वर, इनको सभी को छू पिता परमेश्वर। जिस समय हताश है, निराश है, बीमारी से जूझ रहे हैं मसीह के नाम से, इनको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, कोई ना दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। विश्वास रखना, क्योंकि वो कहता है जो हमारा सच्चा खुदा है, वो कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। तू कहीं भी जाए, किसी भी स्थान में रहे, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी स्थान में रहे, इस पृथ्वी पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। तू किसी भी स्थान में बैठा है, वो चाह करके वो तेरी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, वो तेरी देख रेख करेंगे, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर हमारा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का ये भी वचन कहता है वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से और संकट से, दुख से, चिंता से, बीमारी से, बहुत सारी समस्याएं से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो तुमको चंगा करने जा रहे हैं। इस मसीह के नाम से आज आपको छूने जा रहा है। इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा रिसीव करिए, अपने आंखों को बंद रखिए, परमेश्वर से कहिए मेरे खुदावंद, हे मेरे सच्चे पिता परमेश्वर, आज मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी मैं प्रार्थना करता हूं पिता आपसे। आज मेरी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। जो मेरे पास दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, मैं आपसे शेयर करता हूं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं पिता परमेश्वर कि आप सब पर दया और करुणा करते हैं पिता, सब पर देखते हैं पिता, सबके ऊपर ध्यान देते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। हे मेरे परमेश्वर, आज मेरे मसीह भाई बहनों को सभी को संभाल पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर, क्योंकि आप स्वर्ग में विराजमान है मेरे खुदावंद। आप हमारी बातों को स्वर्ग तक, इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो उसके वचनों पर भरोसा रखेगा। दाऊद हमें समझाते हैं, इब्राहिम हमें समझाते हैं, बहुत कुछ हमें समझाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है कि विश्वास रखना वो सच्चा खुदा है। जिस तरीके से परमेश्वर ने सबको आशीष दी है, जिस तरीके से दानियल को परमेश्वर इतना शक्तिशाली और पावरफुल बनाया था, जिस तरीके से उसको आग के धधकते हुए में डाल दिया गया था, जिस तरीके से आग के भट्ठी में डाल दिया गया था उसे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है और बहुत बार मैंने आपको बताने और समझाने की पूरी कोशिश की है। विश्वास रखिए,
जिस तरीके दानियल का विश्वास मजबूत था, आज आपका विश्वास करना होगा। उसको आग के भट्ठे में डाल दिया गया था, 10 गुना धधकते हुए आग के भट्ठे में डाल दिया गया था, लेकिन फिर भी उसके एक बाल भी नहीं झुलसे। क्यों? क्योंकि वो भी जानता था, वो विश्वास करता था कि मेरा सच्चा खुदा मुझे बचाएगा। वो दानियल जो था व्यक्ति नबूकदनेस्सर राजा के सामने किस तरीके से डट करके मुकाबला किया, क्योंकि वो अपने मन से नहीं कहता था, उसके अंदर परमेश्वर था। इसीलिए इतना मुकाबला, इतना जबरदस्त मुकाबला उसने किया। और बाइबल में हमें सबसे पावरफुल अगर मिलती है पढ़ने के लिए कोई पुस्तक है तो दानियल की है। उसमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतना उस परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया था। परमेश्वर ने खुद आकर के उसको बचाया था। जब 3 लोगों को आग के भट्ठी में डाला गया था, उस समय दानियल, शतरंग, अबेदनगो, जिस तरीके इनको तीनों को डाला गया था, जिस तरीके से राजा देखता है भट्टी में डालने के बाद देखता है कि यहाँ पे मैंने 3 व्यक्तियों को डाला था, ये चौथा व्यक्ति कौन है? राजा डर करके अपने सिंहासन पर से उठकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कांप उठता है, क्योंकि वो जान जाता है कि सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि उसको डालने वाले तो जल गए थे, लेकिन उनको कभी एक खरोंच नहीं आई, एक उनका बाल नहीं चला। अगर आज विश्वास करेंगे, आप आज परमेश्वर के वचन पर आज विश्वास करेंगे और प्रार्थना को आप लास्ट तक सुनते रहेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर ने इतनी ताकत दी, इतना ज्ञान दिया, इतनी बुद्धि दी, इतनी सामर्थ्य दी, ताकि हम परमेश्वर की प्रार्थना कर सके, बुद्धि के द्वारा और दिमाग के द्वारा परमेश्वर से हम मिल सके और बातें कर सके। आज आपके दिल में किसी के प्रति अगर किसी प्रकार का कुछ नेगेटिव सोच है, नकारात्मक विचार है, तो आज यीशु मसीह के नाम से वो भी दूर होने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, मेरे खुदावन इनको छू मेरे परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, ये आपसे विनती करते हैं, ये आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, इनको जीवन की देख रेख कर मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हम यही दुआ करते हैं कि पिता आप हमें ताकत देते हैं, आप हमें ज्ञान देते हैं, आप हमें सामर्थ्य देते हैं पिता। शाम के बहुत लोग सोए पिता परमेश्वर, लेकिन सुबह लोग पिता परमेश्वर बहुत कम लोग उठ पाए। इसीलिए पिता आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की पिता परमेश्वर, आपने मेरे मसीह भाई बहनों की देख रेख की। इस समय जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके घर में आप बरकत देंगे, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेंगे। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्य मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज धैर्य रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आप जो अपने लाइफ में करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कहा है, एक बात को याद रखना, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, अपने बच्चों को, अपने बालकों को उसी मार्ग की शिक्षा देना जो उनको अच्छा लगता है, जो वो करना चाहते हैं। किसी चीज के लिए आप जबरदस्ती मत करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस मार्ग में वो चलना चाहता है उसी मार्ग उसकी शिक्षा दो, ताकि उसका वो जब तक वो इस पृथ्वी पर रहे तब तक उसका भरोसा उस पर बना रहे, हमेशा उसके दिल में ये रहे कि मुझे पसंद है। तो इसीलिए विश्वास के द्वारा अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने हर एक पड़ोसी को, अपने हर एक दोस्त को, हर एक मसीह भाई बहनों को आपको सिखाना है, आपको बताना है, आपको समझाना है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। अगर उस पर आज विश्वास करके आज आपने अपने बच्चों को आशीष दी, उनको कहा कि पिता का परमेश्वर का वचन ये कहता है, इन बातों के अनुसार अगर उनको संभालेंगे तो परमेश्वर आपके बेटे और बेटे को पर, आपके घर पे बहुत सारी बरकत होगी, उनके जीवन में परमेश्वर काम करेगा, उनको बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष देगा। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपके घर में पैसे नहीं हैं, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, तंगी है, बहुत सारी बीमारियां हैं, रोगाणु है, विषाणु और निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, बहुत सारी बीमारियां हैं। आज यीशु मसीह के नाम से सब दूर होंगी, सब दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के बंधन टूटेंगे, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी, हर प्रकार की मुसीबत जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर ने बहुत लोगों के, याकूब का परमेश्वर कहता है जिस तरीके से आदम को परमेश्वर ने बनाया था, जिस तरीके से परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा था, उस समय हमारे पास किसी प्रकार की कोई बीमारी रोगाणु नहीं थी, किसी प्रकार का कोई मृत्यु नहीं था, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने उस भले और बुरे ज्ञान का जो पेड़ था परमेश्वर ने ठहराया था। क्योंकि आज आपके पास स्वतंत्र है, आप आज आपके पास पूरा अधिकार है, आप क्या चुनना चाहते हैं,
आप अच्छा करना चाहते हैं या गलत करना चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको प्रार्थना करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर दूसरे से प्रार्थना करवाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैं विश्वास के द्वारा ये कहता हूँ कि आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेस करे, आपको आशीष करे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है। उसके बाद हम आइए देखते हैं, प्रार्थना की ओर चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके लिए परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तुझे उसके पैरों के नीचे तो शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तू ना रात के डरेगा ना दिन के डरेगा, किसी प्रकार तू नहीं डरेगा, कि सच्चा खुदा परमेश्वर हमारे साथ इस मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज आप इनको संभाले हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता, इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को देख पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक चीज़ को मुहैया करा पिता परमेश्वर। आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रही इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू इस मसीह के नाम से। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए, यदि आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे सके। उसी के नाम से पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो इस समय कमजोर पड़ चुके हैं पिता परमेश्वर, बहुत परेशान है, हताश है, निराश है पिता, इनके जीवन को छू मेरे परमेश्वर। प्रार्थना को रिसीव करिए मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते पिता। आप इनको छुआ, आप इनके घर में बरकत देंगे, इनको नौकरी जॉब हर चीज़ की जरूरतों को पूरा करने चाह रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज इनकी हर एक चीज़ की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, धन्य पिता परमेश्वर। परमेश्वर का वचन भी कहता है, आज आपके जीवन में बहुत ऐसे परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक करने जा रहा है। दिन रात आप परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, सुबह शाम परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। आपकी हर एक प्रकार की बीमारियां जाए इस मसीह के नाम से, हर प्रकार के रोगाणु, हर प्रकार के बंधन टूटे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। प्रार्थना को रिसीव करिए इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इसको प्लीज करिए इस मसीह के नाम से। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, ये आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर। आज ये रोते हैं पिता परमेश्वर, आज ये परेशान हैं बीमारियों को लेकर के, दुख को लेकर के, परेशान को लेकर के, लड़ाई को लेकर के, झगड़े को लेकर के, पति और पत्नी के बीच में जो भी पिता परमेश्वर दिक्कत इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू इस मसीह के नाम से। आज इनको प्लीज करिए इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपने किया इस मसीह के नाम से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस इस मसीह के नाम से। छू मेरी परमेश्वर, इसको प्लीज कर इस मसीह के नाम से। इनके हाथों में इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे पिता, ताकि आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस मसीह के नाम से। अच्छा, हमको धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस इस मसीह के नाम से। इनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियां जाएं, हर प्रकार के रोगाणु जाएं, हर प्रकार के विषाणु, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की तंगी, आर्थिक तंगी, बीमारियां, इनके घर में परिवार में जो भी संकट है, दुख है, मुसीबत है, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप इस मसीह के नाम से आज टूटने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। छूट मेरे परमेश्वर, छूट परमेश्वर। प्रार्थना को रिसीव करिए विश्वास के द्वारा, प्रार्थना को रिसीव करिए, पर प्रार्थना को रिसीव करिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको प्लेस करने जा रहा है, आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। खुदा मेरा सच्चा खुदा पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरे परमेश्वर। आज इनको प्लीज कर, इनके घर में बरकत नहीं हो रही पिता परमेश्वर, बरकत होने पाए। पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, माता पिता भाई बहनों को, घर परिवार आस पड़ोस में मसीह के नाम से शांति दे, इनके जीवन को शांति दे, इनके मन में आज शांति दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र है पिता। आप तो हर एक मन की बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। धन्य मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। इनको हर प्रकार के बंधन से आजाद कर इस मसीह के नाम से, हर प्रकार के बंधन से छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार के बंधन से छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आपने इन मसीह भाई बहनों को सभी को छुआ इस मसीह के नाम से। आज आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, इनको छुआ पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आप इनकी प्रार्थना को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।